देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पे आज सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ली है और इस दौरान जो विपक्ष में एलओपी है राहुल गांधी इस जो शपथ ग्रहण समारोह है इसमें नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद जो है इसमें वाद विवाद शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी इस पर तंज कस रही है। इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी मौजूद हैं। तरुण जी, कैसे देखते हैं कि आज 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन शपथ लेते हैं लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो आज नहीं पहुंचते हैं, कैसे देखते हैं? उपराष्ट्रपति साहब के शपथ ग्रहण समारोह में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन है। स्वतंत्रता दिवस हो या उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कार्यक्रम, राहुल गांधी की अनुपस्थिति हमेशा ही राष्ट्रीय व संवैधानिक अवसरों को बार बार नजरअंदाज करने के वो हैबिचुअल ऑफेंडर के रूप में आज स्थापित हो चुके हैं। विपक्ष के नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारी से हमेशा भागते रहे। विदेशी राजदूतों से देर रात को मिलने के शौकीन एवं विदेशी एनजीओ के टूल किट के इशारों पर विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने के अभ्यस्त हैं राहुल गांधी। आजकल तो डिक्टेशन भी विदेश से ले रहे हैं। तरुण जी, ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है वो राहुल गांधी जो है किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जो संवैधानिक कार्यक्रम है। इससे पहले 15 अगस्त पर भी जो है वो राहुल गांधी नहीं पहुंचे। हैबिचुअल ऑफेंडर हैं राष्ट्रीय पर्वों के अपमान करने के, राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बोलने के, देश की छवि को बिगाड़ने के हैबिचुअल ऑफेंडर है। क्योंकि कुंठित मानसिकता से जब कोई नेता काम करता है तो उससे स्पष्ट होता है कि उसे देश के किसी भी उत्सव से, देश की तरक्की से हमेशा ही वो उसके विपरीत ही खड़े होते हैं। सर, इससे एक हटके सवाल लेना चाहूँगा। जिस तरीके से बिहार में चुनाव बेहद ही नज़दीक हैं, ऐसे में लगातार जो है चाहे वह सत्ताधारी पार्टी हो या आप लोग हो या विपक्ष हो, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष बढ़ रहे हैं। पीएम की एक बार फिर से जो है दिवंगत मां को लेकर जो है बिहार कांग्रेस ने एक एआई वीडियो जनरेट किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस ने जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय पूज्य माता जी के नाम पर बार बार अनैतिक तरीके से इस्तेमाल किया है, वे पूरे भारतीय समाज की संवेदनाओं और मातृशक्ति का अपमान है। चुनावी राजनीति में सहमति असहमति स्वीकार्य है, लेकिन परिवार और विशेषकर पूज्य और वो भी दिवंगत माता का अपमान करना कांग्रेस की घटिया होची कुंठित मानसिकता को उजागर करता है। कांग्रेस के पास मुद्दों पर बहस करने के लिए कोई तर्क नहीं बचा, इसलिए वह व्यक्तिगत और पारिवारिक मर्यादाओं पर वार कर रहे हैं। घटिया होची मानसिकता वाली शब्दावली पर पहले ही पूरे देश में भारी आक्रोश है। ये भाषा अमर्यादित है, भारत की संस्कृति सभ्यता के विरुद्ध है। पूरा देश इसके विरुद्ध खड़ा है और इस भाषा का मैं घोर निंदा करता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल। जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने गुजरात में कार्यक्रम के दौरान एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले पूरी आम की पेटी खराब हो जाए, सड़े हुए आमों को हटा देना चाहिए। इसको कैसे? देश भर में कांग्रेस की टोकरी में अब केवल भ्रष्ट और हिमालयन गलती करने वाले नेहरू गांधी परिवार के वंशवादी भ्रष्टाचार में डूबे नुसिखिया नलायक जीजा जीजी और आरजे बचे हैं। कांग्रेस अब खराब आम वाली टोकरी नहीं बल्कि लूट खसूट जालसाजी के धुंधर भ्रष्ट नुसिखिए नलायक युवराज व युवरानी और उनके परिवारवाद की टोकरी और कोटरी बनकर रह गई, जो सारा समय अपने भ्रष्टाचार के पापों को छुपाने का ढंग व ढोंग ढूंढते रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए और खासतौर पर बीजेपी का इन तमाम मुद्दों पर पक्ष रखने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चाकू के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।